यूपी खासकर पूर्वांचल और बिहार के जो सीमांत जिले हैं उसमें एक कहावत बहुत फेमस है कि सूत हंसे तो हंसे, चलनी भी हंसे जिसमें 72 छेद। तात्पर्य यह है कि जो गलत है वो तो गलत है। मतलब जो जो खुद गलत हो वो दूसरे को जब गलत कहे तो वो चीज़ हजम नहीं होती। तो ये सारी कहानी फ़िलहाल सबके ऊपर, जो मैं इस चीज़ को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब से विकास दुबे का इनकाउंटर हुआ, किसी भी परिस्थिति में हुआ, तो जितने भी बरसाती मेढक हैं वो एकदम बिल्कुल उनको मौका मिल गया, वहाँ से निकल के एकदम आ गए हैं। तो कोई टोटी गैंग ये कहती है कि मतलब उनके तमाम नेता निकल के आ गए हैं कि ब्राह्मणों के ऊपर ऐसा हो रहा है, ब्राह्मणों के ऊपर ऐसा हो रहा है, बहुत ज़्यादती हो रही है, बहुत जुल्म हो रहा है। तो भारत के सबसे बड़े जो राजनीतिक गद्दार परिवार है, वो उनके पार्टी वाले ये कहते हैं कि उनमें से भी कुछ लोग निकल के आ गए, वो बता रहे हैं कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। भाई, और कई तो ये भी ठहरा रहे हैं कि मतलब वर्तमान में जो सरकार है वो ब्राह्मण विरोधी है। तो मेरा सबसे यही कहना है कि कोई ब्राह्मण विरोधी नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी अगर विरोधी हैं तो गुंडा राज के विरोधी हैं। कोई गुंडई करेगा तो उसकी बत्ती बना के कहीं ना कहीं डाल दी जाएगी। दूसरा, वो आतंकवाद के बहुत बड़े धूर विरोधी हैं और वो आध्यात्मिक आदमी हैं। वो गलत हो ही नहीं सकते। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। तो बहुत सारे लोग टिम टटाम कर रहे हैं, कह रहे हैं ऐसा है वैसा है। भाई, मुझे ये नहीं समझ में आता कि जब यही पार्टियां इन पार्टियों की अपनी सत्ता थी, तो इसी टोटी गैंग की पार्टी के अगुआ ने बोला था कि ब्राह्मणों का काम मत करो। और ये है बाकायदा, ये आप गूगल पे सर्च करोगे या किसी अखबार में देखोगे, आपको बिल्कुल मिल जाएगा। ये छुपी हुई बात नहीं है। उन्हीं की पार्टी की एक नेता थी, एक मैडम थी, और वो भी ब्राह्मण नेता, युवा ब्राह्मण नेता थी। उनको उन्होंने बाकायदा अपने पार्टी के खिलाफ ही बिगुल बजा दिया था कि मतलब इस तरह से मुझे हैरेस किया जा रहा है। ब्राह्मण नेता ही थी, कोई नहीं बच बचाव के लिए आया हुआ था। मैं नाम सबका जानता हूँ लेकिन मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, क्योंकि ऐसा करने से मैं क्यों अमर्यादित बोल बोल दूँ। तो लेकिन समझने वाले समझ ही जाएं कि मैं किसको, जो मैं शब्द कह रहा हूँ वो समझने के लिए आप लोग समझ ही जाओगे क्या है। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि जो है वो लोग बेफालतू में इस तरह की बातें कर रहे हैं। और ब्राह्मण तो सदैव से मतलब अगुआ रहा है, समाज को आगे लेके चला है धर्म के नीति से, ज्ञान की नीति से। और चाहे वो युद्ध नीति हो, किसी भी ढंग से वो हमेशा आगे रहा है। तो और योगी जी ने भरपूर ब्राह्मणों का साथ दिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस तरह की प्रोपेगेंडा, एक विशेष लॉबी इस तरह का प्रोपेगेंडा चला रही है। मानो जैसे उन्होंने सब कुछ कर दिया था और यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा है। तो हम पूरी तरह से संतुष्ट हैं। रह गई बात, हाँ, पुलिस ने कुछ गलतियाँ कर दी पुलिस ने कुछ गलतियाँ कर दी हैं, लेकिन अब क्या किया जाए। कई सारे अच्छे काम होते हैं तो कुछ गलत काम भी हो जाते हैं। लेकिन इसको इतना ज़्यादा महिमा मंडन मत कर दीजिए। और सभी से निवेदन है कि विकास दुबे को रॉबिनहुड मत बना दीजिए। वो कोई रॉबिनहुड नहीं था। अगर वो रॉबिनहुड होता एक विशेष जाति का, ब्राह्मणों का ही, तो इतने सारे ब्राह्मणों को मारता भी नहीं। और उसके जो तमाम बड़े बड़े इतिहास हैं वो ब्राह्मणों को मारने के ही हैं। चाहे वो मंत्री जी रहे हों, चाहे कुछ और नेता लोग रहे हों, चाहे देवेंद्र मिश्रा जी सीईओ रहे हों, या कुछ और जो भी रोज हो, वो ब्राह्मणों के ऊपर उसका सबसे ज़्यादा अत्याचार हुआ। तो ये कहना सरासर गलत होगा कि वो ब्राह्मण जाति का अगुआ था, लीडर था, कुछ नहीं था। वो एक बदमाश था, बहुत बड़ा गैंगस्टर था। अब चाहे ठाकुर होगा और चाहे वैश्य समाज का हो या दलित समाज का हो, अगर कोई भी गुंडा होगा तो योगी जी भी उसके साथ ऐसे ही हरकत करेंगे। अपना ख्याल रखिए।
और किसी भी तरह की बहकावे में मत आइए। धन्यवाद। जय हिंद।